हेलो एवरीवन, आज हम आईयूपीएसी नामकरण से संबंधित अपना अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनमें आईयूपीएसी नामकरण किस तरह से किया जाता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। सबसे पहले बात जानेंगे एरोमेटिक यौगिक होते क्या है। एरोमेटिक जो है, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एरोमेटिक, तो वो क्या कहाँ से लाया है? ग्रीक भाषा के एरोमा से आया। एरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंध युक्त पदार्थ, सुगंध युक्त पदार्थ। ठीक है, सुगंध युक्त पदार्थ। तो जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी एक विशिष्ट गंध होती है। अगर सामने लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में पड़ा है तो उसकी हम सुगंध से पता कर सकते हैं कि ये अमुक क्या कहते हैं एरोमेटिक पदार्थ सामने पड़ा है। ठीक है, हर एक की विशिष्ट गंध होती है, आसानी से पहचाना जा सकता है। तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें जनक बेंजीन वाले या बेंजीन के व्युत्पन्न उपस्थित होते हैं उनको कौन से पदार्थ कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, बेंजीन वलय जिसमें होगी या बेंजीन वलय के साथ में और भी कोई 2-3 वलय उपस्थित है या उस बेंजीन वलय पर कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उनको अपन क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल क्या है, देखें आप लोग। ये है अपने पास में कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का जो है चक्र होता है। ठीक है, और इसमें हर कार्बन के साथ में कौन जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो यहां पर देखो, इस कार्बन के लिए मैं बात करूं, इस कार्बन के लिए तो 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां से इस तरह से प्रत्येक कार्बन की क्या हो जाएगी? 4 संयोजकता पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए यहां पे क्या किया गया है? एकांतर क्रम में क्या आया है? द्विबंध आया है। द्विबंध आया ना, तो कौन कौन से बंध कौन से होते हैं? एक तो होता है सिग्मा, और एक सिग्मा के साथ आ जाए तो पाई बंध। तो बेंजीन के अंदर ये जो दो है कौन से? इलेक्ट्रॉन। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला तो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बंध बना, तो पाई इलेक्ट्रॉनों से क्या कौन सा बंध बनेगा? पाई बंध बनेगा। ठीक है, और यहां पे एक बात का और ध्यान रखना कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी है? कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये पाई है ना, पाई बंध के लिए तो पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। और पाई बंधों की संख्या बोले तो 1 2 और 3 बंध है ना, बंध तो 3 है। ठीक है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे होते हैं बंध, और जितने बंध होते हैं उसके दुगने होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अगर यहां से एक हाइड्रोजन में यहां से निकाल लेता हूं तो ये एक संयोजकता क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को बेसिक चीज जाननी जरूरी है कि C6H6 को तो कहते हैं बेंजीन, और C6H5 को क्या कहते हैं? फेनिल। ठीक है, क्या कहेंगे? फेनिल। और यहाँ पे इसको फेनिल को जो है इस पाई के द्वारा भी कहीं कहीं पे लिखा हो सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो देखते हैं, ये 6 कार्बन है। अब इसमें 6 कार्बन एकांतर क्रम में हमने क्या बनाया है? ये अंदर पाई बंध बनाए। तो यहाँ पे क्या होता है? बेंजीन में होता है अनुनाद, और अनुनाद के कारण जो है ये जो है बंध जो है या इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ चला जा सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बेंजीन में अनुनाद, और ये कहलाती है बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, कौन सी संरचना है? अनुनादी संरचनाएं। और यहाँ पर C6H6 ये सूत्र सेम है, और यहाँ पर भी C6H6 सेम है। क्या? अनुनादी संरचनाएं। क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं। ये क्या कहलाती है? बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। और जो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो पूरे वलय में क्या हुआ? एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है? पूरे वलय में क्या कर रहा है? घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहाँ से हमने इसको डॉट 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 करके बताया। क्या बताया? बेंजीन अनुनादी संरचना में उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो अनुनाद हो रहा है, और इसे कहा जाता है अनुनादी संकर कहते हैं। संकर क्या होता है? संकर हाइब्रिड। जैसे मेंडल के लिए पढ़ते हो ना कि संकर प्रजातियां बनाई थी, उन्होंने क्या किया था? 2 या अधिक अच्छे गुणों को क्या कर दिया? उसे एक ही पादप में विकसित कर दिया। तो यहाँ पर इनका जो रिजल्टेंट दोनों का सम्मिलित रूप मिलता है वो ऐसे मिलता है। और इसको जो है बेंजीन को इस रूप में भी दर्शाया जा सकता है कि अगर षटकोणीय वलय है उसमें घेरा बना हुआ है तो ये भी बेंजीन है, C6H6, ये भी बेंजीन है, और ये भी बेंजीन का ही फॉर्मूला रहेगा। अपने को तीनों स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं। अब देखो, इसका जो सूत्र बनेगा, एक संयोजकता हाइड्रोजन के स्थापन को आ गया, NO2 आ गया। क्या आ गया? NO2। तो इसको C6H5NO2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? C6H5NO2। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा सीधा देंगे। NO2 को कहते हैं नाइट्रो समूह। NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो। तो नाइट्रो के बाद में ये जुड़ा हुआ किससे है? कौन सी वलय से? बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। तो सीधा बोलेंगे इसको नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl प्रतिस्थापी है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी है तो क्या बोलते हैं Cl को?
क्लोरो बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा C6H5Cl तो हो जाएगा सूत्र, और क्या नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर CH3 और यहां पर है C2H5। CH3 होता है एक कार्बन का एल्किल समूह, और ये C2H5 है दो कार्बन का एल्किल समूह। तो CH4 को तो कहते हैं मेथेन, और उसमें एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे मेथिल कहेंगे या मिथाइल कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे C6H5CH3, तो इसको नाम देंगे मेथिल या मिथाइल। ये और पीछे क्या है, ये बेंजीन है। ठीक है, यहां पर ये क्या रह गया, किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन, वलय से जुड़ा, इसलिए मेथिल बेंजीन नाम इसका होगा। इसको क्या कहेंगे C2H5 C6H5 C2H5। ठीक है, ये एल्किल समूह प्रतिस्थापी के रूप में है, तो इसको क्या कहते हैं, दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं, दो कार्बन वाले को एथिल बोलते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे हम एथिल, और पीछे एथिल बेंजीन नाम हो जाएगा इसका, एथिल बेंजीन नाम हो जाएगा, एथिल बेंजीन बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कुछ पुरानी पद्धति के अनुसार, देखो ये स्थिति हमें थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। एक जो है ये कार्बन की संख्या 6, अब देखना इस एक नंबर के सापेक्ष, इस एक नंबर के सापेक्ष जो है, एक तो 2 और इस एक नंबर के सापेक्ष 6, समझ आ रही बात। इस एक नंबर के सापेक्ष 2 तथा एक नंबर के सापेक्ष 6 जो है, ये जो स्थिति क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, ऑर्थो, आर्थो या ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो बोलेंगे इसको, और इसको जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वो ओ से करते हैं, क्योंकि ऑर्थो जो है उसका इनिशियल वो बनता है। ठीक है ना। अब फिर देखें, एक के सापेक्ष तीसरी स्थिति और एक के सापेक्ष पांचवी स्थिति, ये समान स्थिति है ना इसके सापेक्ष, यानी एक से ये चाहे इधर चले दूरी तो बराबर तय होगी, और एक से चाहे 5 पर चले दूरी बराबर तय होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, 1 3 तथा 1 5 को क्या कहा जाता है, मेटा स्थिति। क्या कहते हैं, मेटा स्थिति, और इसको किससे दर्शाते हैं, एम से, स्मॉल एम से। ठीक है, ये सारे स्मॉल है। फिर एक के सापेक्ष, अब लास्ट एक स्थिति बची है, एक के साथ बिल्कुल इसके सामने, तो सामने वाली स्थिति 1 और 4 जो होती है, एक के सामने जो 4 बैठा है उसको क्या कहते हैं, पैरा स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पुरानी पद्धति के अंदर थोड़ी सी ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। फिर देखते हैं, अगर CH3 होता है मेथिल, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि OCH3 को क्या कहते हैं, मेथिल से O जुड़ा तो मेथोक्सी, क्या कहते हैं, मेथोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथोक्सी। पीछे किससे जुड़ा हुआ ये, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथोक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं, अगर एथिल C2H5 जो है उसको एथिल कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, O साथ में जुड़ा है तो यहाँ पे CH3 के साथ O है तो मेथोक्सी, तो C2H5 के साथ O है तो एथोक्सी, एथोक्सी एथोक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा इसका, एथोक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये तो है एक नंबर कहीं से शुरू कर दो। अब मैं यहां से 2 और यहां पर आऊंगा तो 3 आएगा इसका नंबर। यहां से इधर से मैं चलता हूं तो 1 2 3, यानी 1 पर भी है और 3 पर भी है। लेकिन अगर मैं इधर से चलता हूं तो 1 2 3 4 और 5 पर आ रहा है, तो यहां से तो 4 आ रहा है, यहां से 6 योग आ रहा है, तो कौन सा सही होगा, जो कम आ रहा है वो, ये सही है और ये गलत है। तो 1 2 हम यहां से 3 देंगे। अब बताना, जब हमने आयुपेसी पढ़ रहे थे सीधी श्रृंखला वाली बात, तो वहां पर क्या जाना था कि 1 और 3 सेम है, तो समान प्रकार के प्रतिस्थापी कौन से, पहले नाम बोलो। ये CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, मेथिल बोलेंगे, प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल कहलाएगा। और 2 बार आया तो उसको डाई कहेंगे, तो क्या बोलेंगे, 1 पर भी है और 3 पर भी है, कौन है, डाई, और सेम प्रकार का है तो डाई मेथिल। पीछे क्या रह गया, बेंजीन, पूरी वलय कौन सी रह गई, बेंजीन रह गई, 1,3 डाई मेथिल बेंजीन। तो अब बताओ इसको, चाहे मैं यहां से चलता हूं चाहे किधर से भी चलता हूं, एक ही बात होगी। ठीक है, तो मैं यहां से चलता हूं, 1 2 3 4 और 5 पर आ गया। ठीक है, अगर मैं इधर से भी चलता तो 1 2 3 पर आता और ये 5 पर आता, तो किधर से भी चले बात बराबर ही रहेगी। तो 3 एक जैसे आ गए, तो 3 है तो उसके लिए शब्द कौन सा, ट्राई, और समान है कौन से है, CH3 को क्या कहा, तो यहां तो डाई मेथिल हो गया, यहां कौन सा हो जाएगा, ट्राई मेथिल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, 1 पर 3 पर और 5 पर कौन सा है, ट्राई मेथिल है, ट्राई मेथिल 3 बार आ गया इसलिए ट्राई लगा दिया। और नाम क्या देंगे इसको, बेंजीन, ट्राई मेथिल बेंजीन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं एग्जाम्पल। अब अलग अलग आ गए, ठीक है ना, वो तो समान प्रकार की बात थी, अब ये भिन्न भिन्न प्रकार वाली बात है। तो NO2 को क्या कहते हो, NO2 को नाम नाइट्रो देते हो, क्या देते हो, Cl को क्या कहते हो, क्लोरो कहते हो, और Br को क्या कहते हो, ब्रोमो कहते हो, Br को क्या कहते हो, ब्रोमो।
तो हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है, बोलो, NCl और V, अल्फाबेट का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, ठीक है। तो वहां से करते हैं शुरू, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर आ गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 1 पर कौन है, 1 पर ब्रोमो, और 3 पर क्लोरो, और 5 नाइट्रो बेंजीन, 5 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इस तरह से इसका नाम दिया जा सकता है। अब ये कुछ विशेष स्थितियां बनाई हैं जिसमें देखो, जब वलय के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है, तीनों में एक सब में हमने कार्बन जोड़ के रखा है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। बोलो, सबकी 4 पूरी हो रही है, 1 2 3, चौथी वलय से हो रही पूरी, ठीक है। अब यहां पर ये स्थितियां जानो क्या होती हैं। देखो, अगर वलय के साथ में हमारे पास में जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें से एक जो है प्रतिस्थापित हो गया किसी अन्य समूह के द्वारा, ठीक है। तो इस कार्बन से जुड़े यहां पर 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट वाले में हम जोड़ेंगे 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले में हम कोई भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहे हैं। यानी कि वलय के साथ में जो जुड़ा है कार्बन, उसमें 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो, फिर 1 हो, या फिर कोई भी नहीं हो। हाइड्रोजन की स्थिति के आधार पर जो है हम इसे नाम देते हैं बेंजिल। क्या देते हैं, बेंजिल। थोड़ा सा वापस लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल। इसको कहते हैं बेंजल। क्या कहते हैं, बेंजल। और इसको कहते हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो बोला जाएगा बेंजो, बेंजो, ठीक है। ये 3 स्थितियां हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब इसी के एग्जांपल अपन यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखें, अगर यहां पर मैं करता हूं H और Cl कर देता हूं, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है पूरी कौन सी है, बेंजील है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कौन है, और ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजो है, ठीक है। तो बोलो, यहां पर कौन है, Cl है, तो पूरा इसका नाम पहले तो लिखेंगे बेंजिल, और जब अनुलग्न के रूप में कोई प्रतिस्थापी Cl जो होता है, ये पूर्व लग्न नहीं, अब अनुलग्न है, लास्ट में बोलेंगे नाम, तो बोला जाएगा NaCl को क्या बोलते हो, सोडियम। Cl को क्या बोलते हो, NaCl को सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर क्या नाम होगा, बेंजिल, बेंजिल क्लोराइड नाम होगा इसका, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। अगर यहां पर Br होता नाम तो बेंजिल, और अगर I होता तो बेंजिल आयोडाइड। ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजिल बोल रहा हूं ना, तो ये बेंजिल और पीछे ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी एकल संयोजी, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये है बेंजल। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, एक तो है हाइड्रोजन से पूरी होगी संयोजकता, और अब यहां पर कार्बन के 2 बंध बच गए। तो 2 बंध जो है द्विसंयोजी कोई अणु हो, द्विसंयोजी परमाणु हो सकता है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, ठीक है। तो बोलो, ये हो गया नाम इसका बेंजल, बेंजल, रुको, बेंजल। और CHO समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह होता है। कौन सा होता है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसको ल आधा होता है, इसको ल को आधा करते हैं, बेंजल्डिहाइड। अब यहां पर देखना, तीसरी कंडीशन, ठीक है। अब यहां पर कोई भी नहीं होगा, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक आया, यहां 2 आए, अब यहां पर कोई भी नहीं है। यहां पर मैं कर रहा हूं कार्बन की जो संयोजकता होती है उसमें कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहां आ गया O, और यहां H। बताओ, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो C डबल H को क्या कहते हैं, वही अम्ल बोलते थे कल, वही अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। बोलो, बात समझ में आई। ये थोड़ी स्थितियां थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, क्लियर। और देखते हैं आगे है, देखें यहां पर, अगर OH जुड़ा है बेंजीन वलय से, तो इसको क्या कहेंगे, C6H5OH है ये। तो ये फेनिल प्लस ऑल होता है, फेनिल हो गया एक। तो फेनिल, देखो इसका जो नामकरण आयुपेसिन इसी प्रकार से हमें नोटेशन किया कि इस तरह से हमें नाम देना है। तो फेनिल प्लस OH को अपन ऑल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑल। तो नाम इसका जो है फिनोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिनोल। ये तो आयुपेसिन कहते हैं, तो सीधा फिनोल बोल दो, या फिर इसका नाम क्या बोल सकते हो,
OH जुड़ा है तो बोलेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और पीछे जो है बेंजीन बच गई, हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखो यहां पर इस तरह से OH भी है और यहां पर भी OH है, इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए। अब हाँ यस 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा ना, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा इसका। एक और लेते हैं NO2, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। 1,3,5 NO2 को क्या बोला था, ट्राई, ट्राई है ना, पहले तो ट्राई का ध्यान रखो, 3 बार है ट्राई। NO2 को क्या बोला, नाइट्रो बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और ले CH3 Cl और I। सबसे पहले नाम क्या अंकन करना है, अंकन करना है। अंकन के लिए क्या ध्यान रखना है, अल्फाबेट का ध्यान रखना है, अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। तो देखो पहले हो गया, ये हो गया, फिर 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। क्योंकि इधर से क्यों चले, अगर इधर से चलते तो क्या अलग हो जाता क्या, लेकिन अपने को अल्फाबेट का ध्यान रखना है, इसलिए ये ऐसे चले हम, क्योंकि Cl पहले आता है, I बाद में आता है, और M CH3 से बनता है मेथिल, तो M बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे, 1 पर कौन है, तो बोलो नाम इसका 1 क्लोरो। फिर 3 पर कौन है, आयोडो। 5 मेथिल, और पीछे नाम भले है कौन सी, बेंजीन होती है, ठीक है। बेंजीन के जो 2 स्ट्रक्चर और इससे व्युत्पन्न जो इस प्रकार से भी होते हैं। देखो जब बेंजीन वलय से सीधी एक और वलय जुड़ी है, एरोमेटिक वलय, इस तरह से, ठीक है, इसको कहते हैं नेफ्थलीन। क्या कहते हैं, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का नाम सुना आपने, नहीं सुना है। कपड़ों के साथ में जो सफेद रंग की गोलियां रखते हैं वो यही होती है। जैसे जैसे वलय की संख्या बढ़ती जाएगी उसमें विषाक्तता बढ़ती, जहरीलापन बढ़ता है और वो खतरनाक होता है। कपूर रहता, कपूर नहीं होता ये नेफ्थलीन है। और कपूर जो होता है उसको अपन कहते हैं कैम्फर। कैम्फर जो होता है जो पूजा में काम लेते हैं, ठीक है। कैम्फर वो अलग चीज है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, उसमें वो तो हम सूंघते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये अच्छा नहीं है अपने स्वास्थ्य के लिए, क्लियर। एक और होता है इस तरह से 3 वलय जब आपस में इस तरह से बेंजीन की जुड़ी हो तो उसको जो है नाम दिया जाता है एंथ्रासीन। क्या कहते हैं, एंथ्रासीन, 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 ठीक है। तो ये और ज्यादा जहरीली हो गई, इसको एंथ्रासीन कहते हैं, ठीक है। और एक जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो ये केंद्रीय भाग खाली है और इसके 6 कोनों पर इस तरह की वलय उपस्थित है, ये बीच में से खाली है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ये और ज्यादा जहरीलापन हो रहा है इसमें। इसको कहते हैं कोरोनिन, इसके नाम दिया गया कोरोनिन। तो ये कुछ बेंजीन और उसके व्युत्पन्न से संबंधित IUPAC का नामकरण आज किया है। और नेक्स्ट वीडियो में और भी टिपिकल एग्जाम हम लेंगे वलय के और हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।